आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। भावनात्मक न्यूनता, हाँ मतलब इमोशनल मिनिमलिज्म। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा सा नया लगे ये शब्द। बिल्कुल। हम्म। पर इसका जो सार है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ। अपनी अंदरूनी दुनिया को, अपने मन को कैसे सरल बनाएं, कैसे व्यवस्थित करें। हमारे पास आज चर्चा के लिए एक लेख है, भावनात्मक न्यूनता, अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करें। तो हम उसी के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं वो सामने आए। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो जरूरी बातें हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात सोचिए, हाँ अगर हमारा घर हाँ। इतना सामान भर जाए कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए, हर कोने में पुराना गैर जरूरी सामान, तब हम क्या करते हैं? जाहिर है, सफाई करते हैं, डीक्लटर करते हैं। हाँ, हटाते हैं वो सब जो जरूरी नहीं है, ताकि घर थोड़ा खुला खुला लगे, रहने लायक बने। सही बात है। अब यहीं से आज की बात शुरू होती है। लेख यही सवाल उठाता है कि क्या हम अपनी भावनाओं के साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं करते? अच्छा, कैसे? मतलब अनगिनत पुरानी शिकायतें, बेवजह का गुस्सा, गुजरे कल के दुख, लोगों की कही कड़वी बातें। हाँ, ये सब हम मन में जमा करते जाते हैं। बिल्कुल, अपने मन के घर में। नतीजा, मन भारी लगता है, बोझिल, अशांत। तो आज इसी भावनात्मक क्लटर को, इस अव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे और इसे दूर कैसे करें, जैसा कि स्रोत बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये भावनात्मक न्यूनता आखिर है क्या चीज? हाँ, स्रोत के हिसाब से देखें तो इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या? अपनी भावनाओं की दुनिया में सिर्फ वो ही रखना जो जरूरी है, जो आपको पोषण दे, और बाकी सब जाने देना, लेट गो। ये कम ही ज्यादा है वाला जो सिद्धांत है ना। हाँ, मिनिमलिज्म वाला। बिल्कुल, उसी को अपने मन पर लागू करना। अच्छा। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहता है, कि ये भावनाओं को दबाना नहीं है या उनसे भागना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। भावनाओं को देखना, समझना और फिर चुनना, सचेत रूप से चुनना कि कौन सी भावनाएं हमारे मन में रहेंगी। जैसे घर सजाते वक्त चुनते हैं क्या रखना है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अपने मन को सजाना, मगर सोच समझकर, विवेक के साथ। मतलब हर छोटी बात दिल पे न लेना, हर पुरानी चोट को रोज याद करके कुरेदना नहीं है। सही। स्रोत इसे कला कहता है। कला, भावनाओं को छानने की कला। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, दिलचस्प है, क्योंकि आम तौर पे हम क्या करते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं और बस रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये विचार कहता है कि नहीं, हम ज्यादा एक्टिव भूमिका निभा सकते हैं अपनी भावनात्मक स्थिति को लेकर। अच्छा, मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपने अंदर का जो माहौल है उसे जानबूझकर बनाना। स्रोत कहता है ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, जैसे घर में कबाड़ जमा होने के संकेत होते हैं ना? हाँ, जगह कम पड़ना, घुटन होना। हाँ, चीजें मिलती नहीं। वैसे ही स्रोत बताता है कि भावनात्मक अव्यवस्था के भी कुछ साफ संकेत होते हैं, जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो संकेत? स्रोत में पहला बताया है, पुरानी नकारात्मक बातों में अटके रहना। जैसे कोई रिकॉर्ड बज रहा हो बार बार। बिल्कुल, गुजरी हुई तकलीफदेह घटनाएं या बातें मन ही मंदोर आते रहना। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, चाहे सालों बीत गए हों। और ये सिर्फ याद करना नहीं होता, जैसा स्रोत इशारा करता है, ये एक तरह का मानसिक चक्रव्यूह बन जाता है। हाँ, जिससे निकलना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, और ये हमारी सारी मानसिक ऊर्जा खींच लेता है। हम वर्तमान में जी नहीं पाते। सही कहा। दूसरा संकेत स्रोत बताता है, दूसरों की बातों या आलोचनाओं से बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आहत हो जाना। अच्छा, मतलब बहुत सेंसिटिव हो जाना। हाँ, अच्छा। जैसे हमारी भावनात्मक स्थिरता पूरी तरह बाहर की बातों पर निर्भर हो। किसी ने कुछ कहा और बस मूड खराब, दिन खराब। ऐसा लगना कि हमारी कीमत दूसरों की राय पर टिकी है। हाँ, वही एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भरता, जैसा स्रोत कहता है। बिल्कुल। जब अंदर का आधार मजबूत नहीं तो बाहर की हर हवा हिला देती है। सही। और भावनात्मक न्यूनता का एक लक्ष्य शायद यही है, अंदर के आधार को मजबूत करना। हाँ। और तीसरा संकेत जो मुझे काफी अहम लगा, वो है नए अनुभवों के लिए, नई खुशियों के लिए या नए रिश्तों के लिए दिल में जगह ही महसूस ना होना। मन इतना भरा हुआ लगना कि कुछ नया आ ही नहीं सकता। हाँ, स्रोत में वो अलमारी वाला उदाहरण है ना, हाँ हाँ। वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है।
सोचिए अलमारी पुराने फटे कपड़ों से भरी हो जिन्हें पहनते भी नहीं, तो नए कपड़ों के लिए जगह कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। बिल्कुल। वैसे ही अगर मन पुरानी शिकायतों, डर, नाराजगी से लबालब है, तो नई उम्मीद, खुशी, प्यार कहाँ टिकेला? सही बात है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये संकेत सिर्फ भावनात्मक गड़बड़ी नहीं है। स्रोत के अनुसार ये दिखाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास रुक गया है, ठहराव आ गया है। अच्छा। हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे, जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि अतीत का बोझ ढो रहे हैं। हाँ, और भविष्य के लिए खुद को खोल नहीं पा रहे। तो इन संकेतों को पहचानना ही पहला कदम है उस बोझ को उतारने की तरफ। ठीक है, तो पहचान लिया, मान लीजिए हमें ये संकेत दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस भावनात्मक क्लटर को साफ कैसे करें? हाँ, प्रैक्टिस कैसे करें इस इमोशनल मिनिमलिज्म की? बिल्कुल। स्रोत कुछ कदम बताता है। पहला कदम, अव्यवस्था को पहचाने, आइडेंटिफाई द क्लटर। मतलब क्या है ये क्लटर? मतलब ये जानना कि आखिर वो कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी यादें हैं, या शायद रिश्ते जो मन में फालतू बोझ बने हुए हैं। स्रोत कहता है ईमानदारी से खुद से पूछो, कौन सी भावना मुझे अक्सर नीचे खींचती है? अच्छा। कौन सी यादें हैं जो शांति से बैठने नहीं देती? किन लोगों से बात करके मैं अक्सर थका हुआ या नेगेटिव महसूस करता हूँ? ये जरूरी सवाल है। हाँ, क्या कोई डर है, कोई चिंता है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? स्रोत साफ कहता है, अगर कोई चीज आपके मानसिक सुकून या विकास में बाधा है, तो वही कबाड़ है। हाँ, वही भावनात्मक कबाड़ है जिसे हटाने की जरूरत है। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना? हाँ, असहज। क्योंकि कई बार हम अपनी नेगेटिव भावनाओं से भी जुड़ जाते हैं, वो जानी पहचानी लगती हैं। सही कहा। लेकिन स्रोत जोर देता है कि बिना इस ईमानदारी के, बिना विश्लेषण के सफाई शुरू नहीं हो सकती। जैसे घर की सफाई से पहले तय करना पड़ता है ना, क्या रखना है, क्या फेंकना है। बिल्कुल, इसमें वक्त लग सकता है, पर यह जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, पहचान लिया, अब दूसरा कदम आता है, जाने देना सीखें। लर्न टू लेट गो। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, स्रोत भी कहता है ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा मुक्तिदायक भी यही है। इसमें माफ करना शामिल है। दूसरों को या खुद को? दोनों को, दूसरों को भी और खुद को भी। पर स्रोत ये भी साफ करता है कि माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, या ये कहना नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। तो फिर क्या है माफ करना? माफ करना मतलब अपने मन को उस बोझ से आजाद करना जो उस घटना या व्यक्ति से जुड़ा है। अच्छा। वो कड़वाहट, वो गुस्सा, उसे पकड़ कर रखने से सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा अपना ही होता है ना। हाँ, ये बात तो है। तो जो भावना आपको शांति नहीं दे रही, उसे जाने देने का एक सचेत फैसला लेना, कॉन्शियस डिसीजन। जाने देना एक एक्टिव काम है, सिर्फ सोचने से नहीं होता। हाँ। स्रोत शायद कुछ तरीके भी बताता होगा, जैसे उस भावना को स्वीकार करना, महसूस करना और फिर उसे जाने की इजाजत देना। कभी कभी कुछ सिंबॉलिक चीजें भी मदद करती हैं, जैसे कागज पर लिखकर जला देना या कुछ और। हाँ, हो सकता है। मुख्य बात यह है कि ये एक कोशिश है, अपने मन की शांति को प्रायोरिटी देना, ये समझना कि भाई इस बोझ को ढोने का कोई फायदा नहीं। और ये शायद एक बार में ना हो। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास हो सकता है। कुछ चीजों को जाने देने में ज्यादा वक्त लग सकता है। ठीक है, तो तीसरा और आखिरी कदम जो स्रोत बताता है वो है, केवल वही रखें जो पोषण दे। कीप ओनली वॉट नरिशेज यू। अच्छा, फिर से वो अलमारी वाला उदाहरण। हाँ, सफाई के बाद हम क्या रखते हैं? वही कपड़े जो पसंद हैं, फिट आते हैं, जिन्हें पहनकर अच्छा लगता है। सही। स्रोत कहता है ठीक इसी तरह अपने दिल में भी केवल उन भावनाओं और विचारों को जगह दो जो आपको पोषण देती हैं, जो आपको बेहतर महसूस कराती हैं। कौन सी भावनाएं? जैसे? स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड, प्रेम, करुणा, आशा, शांति, उत्साह। पॉजिटिव भावनाएं। हाँ, ये वो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर के बगीचे के लिए खाद पानी का काम करती हैं। अच्छा कहा, अंदर का बगीचा। ये हमें ऊर्जा देती हैं, मुश्किल समय में सहारा बनती हैं, हमें एक ज्यादा सकारात्मक इंसान बनाती हैं। स्रोत के अनुसार यही असली भावनात्मक संपत्ति है, इसे सहेज कर रखना चाहिए। और ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है कि भाई प्रैक्टिकली ये कैसे करें। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ अच्छी भावनाओं के बारे में सोचने से तो नहीं होगा। स्रोत शायद इस पे जोर देता होगा कि इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक कॉन्शियस चॉइस शामिल है। जब कोई नकारात्मक भावना या विचार उठे मन में, जो कि उठेगा ही, स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। तो उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर
जानबूझकर अपना ध्यान किसी पौष्टिक भावना या विचार की तरफ मोड़ना। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आप किसी बात पर निराश महसूस कर रहे हैं, तो उस निराशा को स्वीकार करें, फिर जानबूझकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ध्यान हटाना एक तरह से। हाँ, ध्यान को दिशा देना। स्रोत बताता है कि ये अभ्यास शुरू में मुश्किल लग सकता है, जैसे कोई नई मांसपेशी बना रहे हों। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आप अपने मन के मालिक बनने लगते हैं, बजाय इसके कि मन आपका मालिक बन जाए। वाह! और इसके फायदे दूर तक जाते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते, जीवन के प्रति ज्यादा आशावादी नजरिया। सच में ये अपने अंदर के बगीचे की देखभाल करने जैसा ही है। हाँ। जंगली घास मतलब नेगेटिविटी को पहचानो, पोखाड़ो मतलब जाने दो, और फिर अच्छे फूलों यानी पौष्टिक भावनाओं के लिए जगह बनाओ और उन्हें सींचो। बिल्कुल। और जब आप ये सब करना शुरू करते हैं, पहचानना, जाने देना, पोषण देने वाली भावनाओं को चुनना, तो स्रोत कहता है कुछ कमाल होता है। क्या होता है? एक बदलाव महसूस होने लगता है। आप अचानक एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हैं। हल्कापन? हाँ। जैसे कंधों से, मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो। एक गहरी शांति, एक स्पष्टता, क्लैरिटी। मन कम बिखरा हुआ लगता है, ज्यादा फोकस्ड, जैसे अंदर की धुंध छट गई हो और चीजें ज्यादा साफ दिखने लगी हो। वाह! स्रोत कहता है यही वो जादू है जो भावनात्मक सफाई के बाद होता है। और ये हल्कापन सिर्फ कुछ देर का नहीं होता होगा ना? नहीं, स्रोत कहता है ये एक नई अवस्था की शुरुआत हो सकती है, जहां आप ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं, लचीले। हाँ, जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ पाते हैं। क्योंकि अब मन में खुशी महसूस करने के लिए जगह है। बिल्कुल। स्रोत का जो मूल संदेश है उसे मैं फिर से कहूंगा। हाँ। आपको हर भावना को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। हर याद को सीने से लगाए रखना जरूरी नहीं है। सिर्फ उसे साथ रखो जो आपके घाव भरने में मदद करे, जो आपको संभलने और आगे बढ़ने की ताकत दे, जो आपको ग्रो करे। हाँ। सिर्फ वही संभाले जो आपको बेहतर बनाए, विकसित करे। यहाँ एक बात फिर से साफ करना जरूरी है, जैसा स्रोत भी शायद कहता होगा। क्या? कि भावनात्मक न्यूनता का मतलब भावनाओं के प्रति पत्थर दिल हो जाना नहीं है, या उन्हें खत्म कर देना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। भावनाएं तो इंसान होने का हिस्सा है, अच्छी भी बुरी भी। न्यूनता का अर्थ है भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका समझदार मैनेजर बनना। अच्छा, इंटेलिजेंट मैनेजर। हाँ, ये चुनना कि आप अपने कीमती मानसिक और भावनात्मक स्पेस पर किन भावनाओं को हावी होने देंगे। ये एक तरह की दिमागी और दिली सफाई है, स्वच्छता। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मतलब निचोड़ क्या है? मतलब ये कि भावनात्मक न्यूनता कोई दमन नहीं है, नहीं, कोई दिखावा नहीं है, नहीं। ये अपने अंदरूनी दुनिया को हल्का, शांत और ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए सोच समझकर चुनाव करने की कला है। बिल्कुल, कॉन्शियस चॉइस। ये अपने मन में शिकायतें, कड़वाहट, बोझ कम करके खुशी, शांति और विकास के लिए ज्यादा जगह बनाने का एक तरीका है। और अंत में स्रोत से ही एक बहुत गहरा विचार है जिसे शायद रीसेट थॉट कहा जा सकता है। अच्छा, क्या है वो? वो कहता है, एक हल्का दिल ही एक रोशन जिंदगी बनाता है। जब आप गैर जरूरी बोझ छोड़ देते हैं, तभी आप सही मायनों में ऊपर उठ पाते हैं। वाह! एक हल्का दिल ही एक रोशन जिंदगी बनाता है। हाँ, जब आप गैर जरूरी बोझ छोड़ देते हैं, तभी आप सही मायनों में ऊपर उठ पाते हैं। ये तो सोचने पे मजबूर करती है ये लाइन। है ना? हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने कितना भावनात्मक वजन ढोते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद ये चर्चा इस पर सोचने का एक मौका दें कि हमारे अपने मन के घर में ऐसा कौन सा गैर जरूरी सामान है जिसे हटाकर हम और हल्के हो सकते हैं। हाँ, और ऊपर उठ सकते हैं एक ज्यादा रोशन जिंदगी की तरफ।